Hey all, Ankit Kishore this side, first year fleet team, and I welcome you back to my channel. So as of now running with this position, and I have taken this as Strangler 700 and 800 means 50-50 points from ATM. और अभी 740 पे ट्रेड करा है, मीन दिस इज 40 पॉइंट्स एंड दिस इज 60 पॉइंट्स अवे. नाउ व्हाट इज द प्लान ऑफ एक्शन? वेरी सिंपल वन. अगर इन दोनों में से कोई भी 32 को क्रॉस करेगा, ओके, तो मैं उसे स्विच कर दूंगा 700 से. अगर फॉर एग्जांपल 700p 32 को टच किया तो फिर 700p को मैं स्विच कर दूंगा 650p पे, ओके. और बाकी मैं वैसे का वैसा ही होल्ड करूँगा सेम. आई वोंट बी डूइंग एनी काइंड ऑफ एडजस्टमेंट एज ऑफ नाउ. गॉट गुड डीके ऑफ लाइक व्हाट ऑलमोस्ट 7 पॉइंट्स आई कैन से, या 7 पॉइंट्स ऑफ डीके, क्योंकि कुछ हेजेस में भी लॉस हुए. ज़्यादा लॉस तो नहीं हुआ अभी तक हेजेस में, लेकिन हाँ 7 पॉइंट्स ऑफ डीके आई कैन से. सो अ गुड डीके हैज़ हैपेंड एंड स्टिल अ वेरी गुड डीके इज़ व्हाट आई कैन थिंक ऑफ नाउ. अगर यहाँ पे मार्केट एग्जांपल के लिए अगर यहाँ पे मार्केट अभी होल्ड करता है, ठीक है, इस रेंज में, क्योंकि अब मार्केट के पास एक अच्छा रेंज बन चुका है. 780 ऑन द अप साइड एंड 717 ऑन द डाउन साइड. अब ये रेंज में मार्केट जितने देर रहेगा उतना बढ़िया है मेरे लिए, और यही रीज़न है कि मैं थोड़ा एग्रेसिव हो गया पोजीशन के साथ, ओके. ये पोजीशन मैंने अभी कुछ देर पहले ही बनाया. उसका रीज़न ये था कि जैसे ही मार्केट ने ये कैंडल ऐसा दिया, नीचे से मतलब डिमांड आया है और फिर ग्रीन कैंडल बन रहा था, उसी वक्त मैंने दिया कि चलो अब मेरे पास एक अप साइड भी और डाउन साइड भी है, और ये मैं लेकर के अभी होल्ड करूँगा. आप देखोगे तो अभी एग्जैक्टली बीच में चल रहा है ये दोनों ट्रेड, और मार्केट भी बीच में ही है. सो लेट्स सी. मैं जोन बना देता हूँ अपने लिए. मेरे लिए जोन क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जोन है मेरा, ठीक है. जब तक ये इस जोन में ट्रेड कर रहा है तो आई डोंट हैव टू वरी एट ऑल, और उसके बाद मैं देखता हूँ. और ये हो गया जोन के हिसाब से. दूसरा हो गया मेरे प्रीमियम के हिसाब से. अगर प्रीमियम अचानक से स्पाइक कर जाता है, ये 32 को क्रॉस कर जाता है, तो ऑब्वियसली आई वोंट बी होल्डिंग इवन इफ प्राइस विल बी ट्रेडिंग विद इन दैट. व्हाट आई विल डू, मैं इसे सीधा चेंज कर दूंगा जो मैंने अभी जस्ट बताया. एंड इफ़ यू सी OI डेटा, तो गुड राइटिंग इज़ हैपनिंग ऑल ओवर द प्लेसेस एंड दैट टू कॉल और पुट दोनों साइड राइटिंग हो रहा है. तो मतलब मार्केट स्ट्रांगली फाइट कर रहा है एक साइडवेज मूवमेंट के लिए फॉर नाउ. और 17,700 पुट पे भी 14 लाख कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए, मीन्स 1.4 मिलियन, और 17,800 C पे भी 1.4 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए. So all these things shows the same thing. Wait. Yeah. आप देखो राइटिंग कैसे बढ़ रही है, हर जगह राइटिंग बढ़ रही है, ठीक है. तो लेट्स सी कहाँ मार्केट प्ले करता है, यहाँ पे कैसे प्ले करता है मीन्स. और इन दोनों का मैंने क्वांटिटी कम रखा है इनमें, ठीक है, क्योंकि मैं इनमें हिट नहीं लेना चाहता. अगर कुछ बड़ा मूव आया इनमें, मुझे पता है मेरे पर टाइम नहीं मिलेगा बहुत स्पीड में एडजस्टमेंट करने का, इसलिए मैंने क्वांटिटी इनमें कम रख करके मैं दूर वाले लेग में क्वांटिटी ज़्यादा रख करके प्ले कर रहा हूँ, ठीक है. दिस इज हाउ आई एम प्लेइंग राइट नाउ, एंड मे बी लेटर ऑन गोइंग फॉरवर्ड आई माइट चेंज दिस thing, but as of now it is running good for me, so I will give you update on this later on. Okay guys, quick update. Time is 9:42 and again trading at 15k profit. At a point of time I was up like 28-29k, but from there all of a sudden this thing, मैं आपको दिखाता हूँ इसके चार्ट, आप देखना ये कैसे मूव कर रहा है. 29 पे ये क्लोजिंग दिया था इस कैंडल पे, एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि चलो 32, अब इसका 31 हाई है, जैसे ये हाई क्रॉस करेगा मैं इसको एग्जिट करूँगा. बट लुक एट द मूवमेंट. मैं आपको 1 मिनट के चार्ट पे दिखाता हूँ, ठीक है. ये कैंडल है, ठीक है. मैं इसके बाद सोचा जैसे इसको एग्जिट करूँगा यहाँ पे इस 32 को क्रॉस करेगा, बट ये सीधा आप देखो इस कैंडल कहाँ पे जाकर गया. मैंने कट तब किया जब ये 35 पे ट्रेड कर रहा था, ओके. और ये मुझे एग्जिट कराया है 40 पे, एक सेकेंड, 40.4. उससे एक क्विक ड्रॉ डाउन आया फ्रॉम 28-29 के प्रॉफिट. मैं आ गया था 10 के प्रॉफिट पे. अभी कुछ देर पहले 7-8 के प्रॉफिट भी था, वापस 16 के प्रॉफिट जा चुका है. दिस इज हाउ मार्केट इज मूविंग राइट नाउ, एंड इट्स वेरी टफ आई वुड से द वे प्रीमियम इज स्पाइकिंग. आई न्यू दैट, मैं टू सम एक्सटेंट आई न्यू कि ये जैसे ब्रीच होगा लो तो फिर ये होने वाला, और ये इसी वक्त मैंने इसे एग्जिट किया जैसे ही इसको ब्रीच करने वाला था. बट मुझे 6-7 पॉइंट्स का स्लिपेज लगा जो मुझे बहुत ही महंगा पड़ा. 6-7 पॉइंट्स इंटू द क्वान्टिटी 1800, राइट. तो आप सोचो कि मुझे 12-13 हज़ार तो सिर्फ इससे लॉस हुआ, बाकी इनका छोड़ दो, ये सारे जितने भी स्पाइक किए होंगे, ठीक है. तो ये भी स्पाइक किया था, सारे स्पाइक कर रहे थे उस वक्त, बट कांट हेल्प इट. एज ऑफ नाउ गुड 17k के प्रॉफिट के साथ हूँ, बट यहाँ से अब थोड़ा रिस्क ऑफ ही प्ले करूँगा. मैं इतना भी अब नज़दीक आने वाला तो नहीं हूँ, ठीक है. लेट्स सी, आई विल गिव यू अपडेट ऑन दिस लेटर ऑन.
Okay guys, quick update. Time is 12:35 and as of now running with a profit of 24k. What a roller coaster ride for all the non-directional traders. मतलब पुट इतना स्पाइक कर रहा है, दैट इज़ द रीज़न कि मैं इसे ले रखा था. अब इसका शायद काम हो चुका है तो मैं इसे एग्जिट कर रहा हूँ. ठीक है, हाँ. सो नाउ माई पोजिशन लाइक दिस. ओके, एंड आई वोंट बी टेकिंग एनी एक्स्ट्रा रिस्क नाउ. क्यों? रीज़न मैं बताता हूँ आपको. आज पुट के साइड का जो स्पाइक हो रहा है प्रीमियम, इट्स लाइक हेल. मैं आपको कुछ प्रीमियम से शो करता हूँ. फॉर एग्जाम्पल 650 पे या मैं आपको इसे दिखाता हूँ. ठीक है, आप यहाँ पे स्पाइक देखो प्रीमियम का. पहले तो आप यहाँ पे देखो. ठीक है, इन द मॉर्निंग इटसेल्फ जब मैंने आपको बताया था कि एसएल मेरा कहाँ पे होगा, तो वो उस टाइम मैं 700 को होल्ड कर रखा था. लेकिन मैं इसी का दिखाता हूँ जो कि क्वाइट ओटीएम था, बट स्टिल ये फ्रॉम 16 टू इन अ सिंगल कैंडल ओनली 24 मीन्स ऑलमोस्ट 8 पॉइंट्स ऑफ गेन, राइट. यहाँ पे आप देखो फ्रॉम हियर 24 से एक ही कैंडल पे 32 गया. उसके बाद आप स्पाइक देखो प्रीमियम्स का, और इस तरीके से प्रीमियम बढ़ेगा ऑब्वियसली. एंड एट द सेम टाइम कॉल्स ऑब्वियसली वोंट डिके लाइक दैट, क्योंकि एक्सपायरी अभी आधे घंटे में नहीं बल्कि अभी यहाँ से 3.5 घंटे के बाद है. सो इसलिए प्रीमियम उस साइड उतना गिरेगा नहीं, लेकिन इस साइड जिस हिसाब से बढ़ रहा है प्रीमियम, दिस इज़ नॉट एट ऑल अ गुड साइन. ओके, और इसलिए मैं थोड़ा एक्स्ट्रा 700 का सी ले रखा था अभी जस्ट, जिसे मैंने एग्ज़िट किया. और इससे मैंने कुछ 15 पे लिया था और अभी एग्ज़िट किया है मैंने कुछ 19 पे. तो रीज़न वॉज वेरी सिंपल कि अगर अब यहाँ से डाउन मूव आएगा, ऑल्दो अभी फ़िलहाल तो मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन अगर वहाँ से डाउन मूव आता तो ये जितना स्पाइक करता उससे वो जो भी वो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उसमें प्रीमियम थे तो वो काफ़ी जल्दी डीके भी होता. इसलिए बस उसे एक कहाँ गया या दिस वन, इसे सिर्फ मैं एक काइंड ऑफ इंश्योरेंस ले रखा था. ओके, एंड द वर्क ऑफ इट इज़ डन नाउ एंड ना प्रीमियम्स लुक लाइक समथिंग दिस. ओके, और नाउ व्हाट इज़ द प्लान ऑफ एक्शन वेरी. और पहले मैं उससे पहले राइड बताता हूँ अपनी. फ्रॉम 0 to 728k, देन अगेन टू 567k, देन फ्रॉम देयर अगेन वेंट टू 33-34k, एंड फ्रॉम देयर फिर से मैं आ गया था 10k पे, और 7k के ऑलमोस्ट, और 754k, सॉरी 67k. उसके बाद फिर ऊपर नीचे नाउ दिस इज लाइक 26k. सो आज वैसा दिन नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर के ट्रेड करो और आप सोचो कि बहुत अच्छा रिटर्न मैं बना दूँ. ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट, आई डोंट थिंक दिस इज़ अ डे लाइक दैट, कॉज ऑफ जस्ट वन रीज़न, दैट इज़ premiums are not at all very good. Okay, these are not very tempting, so better to play safe, better to be to keep your distance, and that will work for you and nothing else. And if I will show you this thing, wait, huge amount of writing on the call side is happening all over the places, and the same is visible here as well. बट यही है ना, जब मार्केट बहुत कंटिन्यूसली फॉल देगा तो उस समय एक स्पाइक भी आएगा तो वो भी काफ़ी तेज़ आता है. एंड उसके कारण आप देखो क्या है, ये प्रीमियम अभी मतलब ये ज़्यादा स्पाइक नहीं कर रहा था, लेकिन अब ये कर सकता है, ये अब एक्सप्लोड कर सकता है. तो यहाँ से प्लान ये है मेरा कि मैं इसे, एक सेकंड, मैं इसे 1800 ड्रॉप हो जाता हूँ. ठीक है, हाँ, तो मैं अभी प्रीमियम ये ले रखा हूँ और अब इसे भी मैं निकाल ही दूँगा. ठीक है, अब मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत है यहाँ पे, और थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ इस पर. ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ से अगर फॉल होगा तो ये इससे कॉम्पनसेट नहीं कर पाएगा. मैं बार बार ये बता रहा हूँ, क्योंकि स्पाइक जो पुट के साइड हो रहा है वो बहुत ही ड्रास्टिक है. तो मैं थोड़ा वेट कर निकालूंगा. जैसे अभी मैंने निकाला 9.5 या 10 पे ऑलमोस्ट, या 10.5. जब भी मैं निकालता हूँ सबसे हाई पॉइंट पे निकालता हूँ, बट जो भी, तो 10 पे निकाला है. अगर ये 10.5 फिर से गया तो फिर मैं क्वान्टिटी इसका काट करके पूरे इस पर डाल दूँगा. ठीक है, मैं फिर क्योंकि अपसाइड भी रिस्क मैं ज़्यादा नहीं ले सकता for the day. So this is the thing, and nothing else. I will give you update on this later on. Okay guys, quick update. Time is 2:49 and as of now holding just pennies, and इससे भी मैंने अभी जस्ट लिया, मैं आपको दिखा देता हूँ. 1.6 पे अभी एक मतलब इसी वक्त लिया जब मैं आपको दे रहा हूँ. तो इसमें अब इसका एसएल क्या होगा, बहुत ही सिंपल, 3.5 पे 3.5 पे ये जाएगा. मैं इसे एग्जिट कर दूंगा, फिर इन दोनों को सिर्फ होल्ड करके मैं बैठ जाऊँगा. ठीक है, इस पर बस इसलिए एसएल ले रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे लग रहा है अगर यहाँ से एक अप मूव आया तो ये थोड़ा स्पाइक कर देगा, तो ये उसे थोड़ा कॉम्पनसेट कर देगा. एंड एट द सेम टाइम आई विल गेट सम डीके. टुडे अगेन आई विल से द सेम थिंग, ह्यूज रोलर कोस्टर राइड फॉर मी, एंड मतलब लॉट्स ऑफ एडजस्टमेंट आई हैड टू डू. और बार बार मैं 25-30 पे जा करके बार बार मैं ब्रेक इवन या 5K 4K प्रॉफिट में आ रहा था, फिर 20-25K, देन अगेन टू 6-7K. दिस इज हाउ मार्केट मूव टुडे, एंड आई थिंक आई हैव टच 30K ऑलमोस्ट
3 times टुडे, नो एक्चुअली 4 टाइम, और बार बार वहाँ से मैं मतलब कि कुछ ड्रॉ डाउन आ रहा है, कोई एसएल हिट हो रहा है, कुछ प्रीमियम स्पाइक हो रहा है, उसके कारण फिर मैं बार बार 25 टू वापस आ जा रहा हूँ नीचे, like 8K, 7K, 6K, and at a point of time I also went to like 2-3K. So yeah, this is how market moved today, and yeah, it was not at all a easy day to trade, not because of the movement to some extent was quite good, but premiums were not factoring in such movement. Okay, it was, and one more thing, जो ये 20-20 में स्पाइक आया है, ठीक है, मतलब फ्रॉम व्हेन मार्केट इज ट्रेंडिंग एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इफ एनी टाइम मार्केट सूट अप अगेंस्ट इन अगेंस्ट डायरेक्शन, वो सबसे ज़्यादा हिट करता है. ये काफ़ी हिट किया, ये भी थोड़ा हिट किया था मुझे. तो या दिस इज हाउ इट इज़ गोइंग ऑन, बट स्टिल आई एम हैप्पी द वे आई मैनेज्ड एंड आई एम हैप्पी द वे इट इज़ गोइंग. नाउ माई प्लान ऑफ एक्शन इज टू नॉट गिव एनीथिंग बिग फ्रॉम हियर. इसलिए मैंने बताया जब ये 3.5 जाएगा तो मैं इसे सिंपली एग्जिट कर दूंगा, एंड उसके बाद मैं बस इन दोनों में कुछ पेनीज बचे हैं, इन्हें कलेक्ट करके मैं आई विल बी डन फॉर द डे. ओके, एंड आई वोंट बी डूइंग एनीथिंग एल्स फ्रॉम हियर, एंड दैट्स व्हाई आई केप्ट क्वांटिटी हियर जस्ट 1800. हाँ, अगर ये मार्केट फिर से ऊपर गया, एग्जांपल के लिए अगर ये रेड कैंडल जो बन रहा है, ठीक है, अगर ये रेड कैंडल का हाई अप टूटेगा तो फिर मैं सारा क्वान्टिटी ये सारा इस पर स्विच कर दूंगा. ओके, दिस इज़ अ प्लान ऑफ एक्शन. और अगर उससे पहले ये 3.5 चला जाएगा तो आई सिंपली टेक द एग्जिट फ्रॉम हियर, दैट्स इट. So yeah, I will give you update on this later on. Okay guys, final update, time is 3:31 and I have booked everything. ये मैं भूल गया एक्चुअली, क्योंकि मुझे पता था ये जीरो होना है. ऑल्दो अगर आप मार्केट देखोगे तो कंटिन्यूस फॉल हुआ है और मार्केट ने अभी लो बनाया है 511 का, बट मुझे पता था कि ये एवरेजिंग इसका कहीं पे 560 के ऊपर ही होने वाला है, इसलिए इन्हें जीरो ही होना था. एंड लुक, एवरेजिंग हो गया, मीन्स फाइनल प्राइस 560 है, तो मतलब ये OTM है, तो ये सारे मतलब जीरो पे ही कटेंगे. खुद इसे स्क्वायर ऑफ कर देगा ब्रोकर. नाउ बुक 39 पॉइंट समथिंग के, मीन्स 39K यू कैन टेक इट. 39.5 बाय द वे अगर देखा जाए तो ये 39.5 है. और एट द एंड मार्केट बहुत मतलब कंटिन्यूस फॉल दिया, एक सिंगल डायरेक्शन में फॉल दिया, और उससे पहले मैंने एक हिट लिया इस पर्टिकुलर कैंडल पे. जब ये ऊपर जा रहा था, इसका हाई तोड़ा, तभी मैंने 550 सेल किया था. उसे मुझे स्क्वायर ऑफ फिर करना पड़ा, ऑलमोस्ट मैंने 1.2 रुपीज़ पे सेल किया था, मुझे स्क्वायर ऑफ करना पड़ा था 4 रुपीज़ पे, और उससे मुझे एक हिट मिला, अदरवाइज मैं 45 के बंद हो जाता. लेकिन फिर जब एवरेजिंग स्टार्ट हुआ तो उसके बाद मैंने 550 को फिर से सेल किया और मैंने उसे होल्ड किया. मुझे पता था कि एवरेजिंग उसके ऊपर होने वाला है, क्योंकि व्हेन एवरेजिंग स्टार्टेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज रनिंग लाइक हियर, वेट, यस, अब देखो, तो 600 के आसपास रन कर रहा था. मुझे पता है कितना ही फॉल होगा, तो 40 पॉइंट गिरने के लिए इन द मनी उसे बनने के लिए मार्केट को एटलीस्ट 100 पॉइंट का फॉल देना पड़ेगा. ऑल्दो मार्केट हैज़ गिवन अ 100 पॉइंट ऑफ फॉल, बट फ्रॉम हियर आप देखोगे तो यहाँ से मार्केट ने 100 पॉइंट का फॉल दिया है, ना कि इधर. एक सेकेंड, अगर यहाँ से देखोगे तो 100 पॉइंट का फॉल नहीं दिया. हाँ, अगर यही 100 पॉइंट का फॉल होता तो फिर वो इन द मनी बन जाता, और फिर मेरे पास उसका भी था कि मैं इसे कब एग्जिट करूँगा. आई न्यू दैट, बट आई होल्ड ऑन टू इट एंड दैट वर्कड फाइन फॉर मी. एंड 39.5K फॉर द डे. ऑल इन ऑल was not that good day for a seller, but still I find चलो ठीक है, considering the premium it was not factored in at all, and today means MTM fluctuation was means at the peak I would say. ठीक है, और ठीक है, sometimes we have to see such day also to check how we are doing adjustment and whether we are capable of doing adjustment in such market or not, because easy day obviously everyone will make money, but in tough days like today obviously it टेस्ट यू वेदर हाउ यू कैन मैनेज योर पोजिशन. एंड ठीक है, ये आई थिंक 4th टाइम होगा जब मैं 30K प्लस से बार बार मैं 5K 6K जा रहा था. 4th टाइम, क्योंकि अभी भी हुआ था कुछ देर पहले. फिर उसके बाद ठीक है, everything happened to be good, and I'm happy with my approach, and I'm happy the way I manage my trade. So that is it for my end, and I hope you are learning something from my analysis and adjustment I'm doing, and I hope all these things are making sense to you, and if they do, then please do like, share, subscribe to my channel. Thanks a lot and bye bye.